एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट हैं, उसे हम लोग पढ़ना है। टर्म 2 रिड्यूस सिलेबस। याद रखिए क्या कि हमने इसमें जितना भी क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे वो सभी रिड्यूस सिलेबस के ऊपर आधारित है। ये स्पेशली टर्म 2 वाले बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। उससे पहले मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा कुछ क्वेश्चंस 5.4 ऑप्शनल वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको या 1, 2 और 3 ही पढ़नी है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो क्या है आपको रिड्यूस कर दी गई है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं 1, 2 और 3 को पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117 एंड 113 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। बोल रहा है कि एपी का वह कौन सा टर्म होगा जो कि आपका निगेटिव होगा। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन टर्म क्या है, कुछ इस तरह से जो दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारा गिवन टर्म है, जो एपी दी गई है वो क्या है आपकी 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट। ये क्या टर्म्स है, ये बोल रहा है कि ये आपका एक एपी का टर्म्स दिया गया है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जनरली आपको निकालना क्या है, फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना है। तो हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म्स क्या होता है उसे हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले आपको जो टर्म दिया हुआ है उसे लिख लेता हूँ मैं। ए इज इक्वल टू 1 to 1 आपको दी गई है। डी जो है उसका मतलब सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस करिएगा तो आपकी डी निकल जाएगी। तो 117 में से जब 121 चली जाएगी तो आपकी -4 निकल कर आएगी। तो डी हमारी क्या हो गई, -4 हो गई। अब जो आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म है उसे हम लोग मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट निगेटिव टर्म इज एन। क्या हो गया, उसको हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा वो क्या है आपका एन टर्म्स होगा। तो चलिए अब हम लोग उसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए एन मान लिए, तो हम लोग इसका कह सकते हैं कि हमारा जो एन का टर्म्स निगेटिव टर्म्स होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है। इसलिए एन इज इक्वल टू जो होगा वो आपका -1। हम इसे क्या करते हैं कि खुद से आपको मान लिए हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए एन हमारा क्या हो गया, -1 हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, आपको ऐसा कंडीशन निकालना है क्या कि एन की वैल्यू हमारी क्या होगी, अगर एन की वैल्यू 0 से अधिक होगी या 0 से कम होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो टर्म्स है वो क्या होगा, आपका निगेटिव टर्म्स है। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो हमारा कुछ कंडीशन इस तरह से हो गया। एन की जो वैल्यू क्या होता है, आपको फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, हमने क्या किया -1 मान लिया। मैंने निगेटिव टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म बोला तो इसलिए मैंने -1 को मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं। देन आफ्टर इसे क्या करता हूँ कि अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ए की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या है 121 प्लस एन हमें फाइंड आउट करनी है, इनटू डी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या निकली है, -4 निकली है। एंड देन इज इक्वल टू -1। याद रखिए ये -1 मैंने मेजर किया, मतलब माना है। अब क्या करता है, ये 121 प्लस का टर्म उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो n-1 इंटू -4 एंड देन आफ्टर ये -1 प्लस 121 इधर आकर क्या हो गई, 121 हो गई। अब यहाँ पर हो गई n-1 इंटू -4 इज इक्वल टू, इसे जब आपस में ऐड करिएगा तो 122। देन आफ्टर n-1 इज इक्वल टू, ये -4 मल्टीप्लाई का टर्म है, इक्वल के उस पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया 122 बाई -4। इसे कट आउट करते हैं तो 4 से ये कट आउट होने के बाद यह कंडीशन क्या हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 देन 32 34 जा 120.5 30.5। ये कुछ इस तरह से निकल गया। सो इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 इधर जाएगा, इक्वल के उस पर जाने के बाद आपका टर्म क्या हो जाएगा 30.5 प्लस 1 देन आफ्टर 31.5। यानी कि कंडीशन आपका क्या हो गया, आपका जो निगेटिव टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म आपका 32 टर्म होगा। सो इसलिए फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 32 टर्म ऑफ एपी। बोला क्या कि जो टर्म्स होंगे आपको, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ देखिएगा, बोला फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका 32 टर्म्स होगा एपी का। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो क्या दिया गया है, सम निकालना है आपको थर्ड टर्म्स का एंड सेवेंथ टर्म्स का, जो कि दिया गया है 6
एंड इसी की प्रोडक्ट आपको 8 दी गई, यानी A3 और A8 की प्रोडक्ट, A3 और A7 की प्रोडक्ट आपको 8 है और A3 एंड A7 की सम आपको 6 है। हमें फाइंड करना है 16 टर्म्स का सम, यानी आपको S16 फाइंड आउट करके निकालना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके जो गिवन डेट है उसे हम लोग लिख देते हैं। गिवन डेट हमारा जो टर्म्स था वो क्या था आपका, A3 दी गई थी और A7 दी गई थी। इसकी सम जो है वो हमारे 6 निकल कर आई थी। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। A3 को हम लोग लिखते हैं A+2D और A7 को लिखते हैं हम लोग A+6D इज इक्वल टू 6। देन आफ्टर AA 2A +6 + 2 क्या हो गई आपकी 8D इज इक्वल टू 6। देन आफ्टर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो A +2 4 जा 8 D इज इक्वल टू 6। तो हमारा टर्म क्या हो गया A+4D इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर आपकी डिवाइड हो गई तो यहाँ पर 3 निकल कर आ गई। देन आफ्टर A+4D इज इक्वल टू 3, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एंड सेकेंड कंडीशन में आपका क्या कहा था, सेकेंड कंडीशन में इन्हीं दोनों टर्म्स का मल्टीपल आपको कितनी दी गई थी, वो दी गई थी आपको 8। प्रोडक्ट इन दोनों की दी गई थी। A3 को हम लोग लिखते हैं A+2D और A7 को हम लोग लिखते हैं A+6D इज इक्वल टू 8। देन आफ्टर आप यहाँ से कंडीशन देखिए, यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से भी निकाल, यहाँ A+4D है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A बराबर 3 - 4D। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये वाला टर्म्स को मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले क्या होगा, ए के टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो A+2D और A+6D टर्म में एक जगह पर अगर हमने 3 - 4D को रख दिया एंड +2D, फिर उसी तरह से यहाँ पर 3 - 4D + 6D इज इक्वल टू 8, ये आपका टर्म्स निकल कर आ गया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 - 4D + 2D आपकी हो गई -2D, -4 में जब 2 गई तो -2D। देन आफ्टर यहाँ हो गई 3 माइनस बोले +6D और -4D तो प्लस आपकी हो गई 2D इज इक्वल टू 8। ये ध्यान दीजिए A + B, आप क्या जानते हैं, A - B और A + B का फॉर्मूला आपको क्या पता है, A² - B², ये इसकी फॉर्मूला होती है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर माइनस 2D की स्क्वायर देन आफ्टर 8। तो 3 की स्क्वायर आपकी हो गई 9 एंड माइनस 2D की स्क्वायर हो गई आपकी 4D की स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इम्प्लाइज डेट ये माइनस का टर्म है, इक्वल के उस पर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी। ये 8 को मैंने इधर लाया, +8 इधर आकर माइनस हो गई और -4D उधर जाकर क्या हो गई, +4D की स्क्वायर। देन आफ्टर 9 में से 8 चली गई तो हो गई आपकी 1 इज इक्वल टू 4D की स्क्वायर। देन आफ्टर D² इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इक्वल के इस पर आने के बाद आपका टर्म क्या हो गया, 1/4 हो गई। एंड इम्प्लाइज डेट आपका कंडीशन कुछ इस तरह से निकल कर आ रहा है। ये D, ये स्क्वायर जब इधर आया तो क्या हो गई आपकी √1/4। देन आफ्टर आप इसकी वैल्यू क्या निकल गई आपकी 1/2। तो D की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई, 1/2 निकल कर आई। जब हमें D की वैल्यू 1/2 प्राप्त हो गई तब हम लोग क्या करते हैं, इस D के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नाउ पुट इन फर्स्ट में क्या करते हैं, इसे पुट कर देते हैं। तो देन आफ्टर आपका टर्म्स क्या निकल के आया था, A इज इक्वल टू आपकी थी 3 - 4D। तो 3 - 4D की जो टर्म है वो है आपकी 1/2। 2 से इसे कट आउट किए 2 बार में तो कंडीशन क्या निकल कर आ गया आपका, 3 - 2 1 जा 2, 3 में से 2 चली गई तो क्या बची आपकी, 3 में से जब 2 जाती है तो आपकी बच गई 1। तो आपका A की वैल्यू जो हो गई वो क्या निकल गई, 1 निकल गई। सो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिख देते हैं A बराबर 1। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S16। तो चलिए S16 को सॉल्व करते हैं। S16 का टर्म्स क्या होता है, n/2 देन 16/2 2A + 16 - 1 इंटू D। हमने सिर्फ क्या किया, अभी n के वैल्यू को पुट आउट किया। 16 से जब 2 से 16 को जब डिवाइड किया तो 8 निकल गया। देन आफ्टर 8 2 इंटू A हमारी क्या निकल कर आई थी, A हमारी निकल कर आई थी 1 +16 में से 1 चली गई 15 इंटू D हमारी निकली थी 1/2। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो गया आपका 8 2 1 जा 2 + 15/2, ये कुछ इस तरह से निकल कर आया। 8 इसके नीचे कुछ नहीं, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। 2 1 से डिवाइड किए 2 बार में एंड 2 2 जा 4 +2 से डिवाइड किए 1 बार में देन 15।
तो आपकी टर्म हो गई 8 इंटू 15 प्लस 4 क्या हो गई आपकी 19/2। 2 से इसे कट आउट किया 4 बार में एंड 19 4 जो आपकी क्या टर्म आ गई 76। तो ये हो गई हमारी आंसर 76 निकल गई। यहाँ पर हमको एक चीज़ और ध्यान देना है, आपका जो पीछे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था वहाँ पर आपको वैल्यू जो थी वो क्या थी, दो टर्म्स में निकली होगी। देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ जो हमारी डी की वैल्यू निकली है, ये डी की वैल्यू निकली है, ये क्या होता है जब रूट से कोई भी टर्म बाहर आता है तो वो प्लस और माइनस में दो टर्म्स होते हैं, प्लस और माइनस यानी कि दोनों टर्म्स में इसके वैल्यू होते हैं। तो +1/2 एंड -1/2। तो डी की जो वैल्यू हो गई हमारी क्या होगी, डी की वैल्यू हमारी +1/2 एंड -1/2 दोनों हो गई। ठीक है, हम लोग क्या किया, एक ही टर्म्स को लेकर बनाया। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, पुट इन फर्स्ट किया था तो ए की वैल्यू एक बार हमने क्या की +1/2 रखा था, अब हम ए की वैल्यू क्या करते हैं -1/2 करके रखते हैं। 3 - 4 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या करनी है, डी की वैल्यू हमारी क्या थी -1/2 थी, तो -1/2 को इसे रख दिया यहाँ पर। तो 3 माइनस माइनस प्लस 4/2 देन 2 से कट आउट हो गई 2 बार में, तो 3 2 क्या निकल कर आ गई आपकी 5। ए की वैल्यू हमारी क्या निकली 5 निकली। अब इससे क्या करते हैं हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, आपको x16 निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा x16 निकालना है तो यहाँ पर आपको 16/2 एंड 2a प्लस 16 - 1 इंटू डी, ये कुछ इस तरह से टर्म्स था। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स ध्यान रखना है कि 2 a की वैल्यू हमारी क्या निकली 5। हमने एक बार a की वैल्यू को क्या लिया 1 लिया, अब हम लोग क्या करेंगे a की वैल्यू को एक बार 5 लेंगे। 16 - 1 15 एंड डी की वैल्यू एक बार क्या किया +1/2 लिया, अब हमने यहाँ पर क्या किया -1/2 लेकर बनाया। 16 से जब डिवाइड किया 2 से तो ये क्या हो गया 8 निकल कर आ गई। देन आफ्टर ये 8 हो गई, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। देन आफ्टर 8 1 एंड 2 का एलसीएम 2 हो गई, 1 से डिवाइड किए 2 बार में, 2 10 जा 20 -15। ये 8 मल्टीप्लाई 20 में से 15 चली गई तो हो गई 5/2, 2 से इसे कट आउट किया 4 बार में एंड देन आफ्टर 5 4 जा 20। तो हमारी जो वैल्यू निकली S16 की वो क्या निकल गई, S16 की वैल्यू हमारी 20 एंड 76, ये दोनों निकल कर आ गई। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। बोला कि एक लैडर है यानी कि एक सीढ़ी है, ठीक है। बोला क्या कि 25 सेंटीमीटर्स के बीच में क्या है आपको दोनों का पौधान लगाया गया, यानी एक सीढ़ी का पौधान यहाँ है तो दूसरे का जो पौधान है वो क्या है आपके दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस है। यहाँ भी 25 है, इसी तरह से 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस किया गया है। और क्या टर्म्स 45 है, फिर इस तरह धीरे धीरे घटता चला गया, या फिर ये बोलिए कि ये 25 से धीरे धीरे ये बढ़ते हुए 45 सेंटीमीटर लास्ट हो गई है। अब हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर। बोला क्या 45 सेंटीमीटर से जाते बढ़ते बढ़ते क्या चला गया है 25 सेंटीमीटर तक चला गया है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 होल 1/2 मीटर। बोला कि टॉप का और जो आपका लोअर पार्ट है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो 2 होल 1/2 मीटर आपको दी गई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। बोलता है क्या कि आपका वुड की कितनी रिक्वायरमेंट होगी इस रंग्स को बनाने में, यानी ये सीढ़ी के जो टुकड़े होंगे यानी सीढ़ी में जो ये पार्ट्स लगेंगे इस पार्ट्स को लगाकर और इन दोनों के बीच में जो टर्म्स हैं उसमें आपको कितना वुड का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं सॉल्व आउट करते हैं। चलिए मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। ये क्या टर्म्स यहाँ से ये वाला टर्म्स ये आपकी टॉप पार्ट है, इसे हमने क्या किया 25 सेंटीमीटर ले लिया। ये 25 सेंटीमीटर आपकी 25 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया नीचे वाला टर्म्स भी घटता गया और इस तरह से कंडीशन क्या हो गया लास्ट वाली कंडीशन पे आ गई। और ये क्या है आपकी 45 सेंटीमीटर दी गई थी, ये कुछ इस तरह से 45 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको क्या है 25 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो क्या आपकी 25 सेंटीमीटर है। और पूरी यहाँ से लेकर यहाँ जो आपकी ये जो पौधान है इस पौधान से यहाँ से लेकर के जो नीचे का टर्म्स यहाँ तक का जो है इनके बीच की जो दूरी है वो 2 होल 1/2 मीटर है। ध्यान दीजिएगा 2 होल 1/2 मीटर इसकी दूरी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा दिक्कत हो रही है। 2 होल 1/2 मीटर से अब हम लोग क्या करते हैं इसके क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व आउट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले जो दिया गया टर्म्स है वो क्या है, अगर आप इसे टॉप मानते हैं तो ये आपकी ए हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, ए एन हो जाएगी। अगर आप इसे ए मानते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ए एन हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो गिवन है वो क्या टर्म है, गिवन डैट ए इज इक्वल टू आपका जो टर्म्स है उसे हमने क्या किया 45 सेंटीमीटर ले लिया, एंड जो लास्ट टर्म है ए एन वो क्या है आपकी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उससे ही पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी दी गई है वो कितनी दूरी है, वो 2 होल 1/2 मीटर दी गई है। इसे हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं, बिकॉज सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन लोअर रंग्स एंड अपर रंग्स। लोअर रंग्स और अपर रंग्स के बीच का डिफरेंस आपका क्या है, 2 होल 1/2 मीटर। जब 2 होल 1/2 मीटर दिया गया है, दैट्स आफ्टर आपका मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 415/2 मीटर। इसे हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या होता है, ये 5/2 इंटू 100 सेंटीमीटर। देन 2 से इसे कट आउट किया तो ये कितनी बार में कट गई, 50 बार में, एंड 55 जा 250 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या निकल कर आ गई, 250 सेंटीमीटर हमारी कुछ लेंथ निकल कर आ गई। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको 250 सेंटीमीटर निकल गई। अब 250 सेंटीमीटर निकल गई, अब हमें क्या निकालना है, हमें अब निकालना है मेनली n की वैल्यू। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने के मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे जो रंग्स लगेंगे, ये रंग्स कितनी लगेंगे, ये रंग्स ध्यान दीजिए इस फिगर में, इस तरह से जो ये रंग्स है, ये रंग्स कितने इसमें लगाए जाएंगे। तो नंबर ऑफ रंग्स अब हम लोग निकालते हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ रंग्स यानी कि आपके दोनों सीढ़ी में जो हम लोग बीच में जिसके ऊपर पाँव रखते हैं वो आपको कितनी लगाई जाएगी, वो टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन लोअर रंग्स एंड अपर रंग्स, लोअर रंग्स एंड अपर रंग्स के बीच के डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो आपका डिफरेंस बिटवीन 1 रंग्स। ठीक है, 2 रंग्स के बीच का डिफरेंस जो होगा उससे हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालते हैं, 250 डिवाइडेड बाय आपका जो टर्म्स है, ये दोनों के बीच की जो रंग्स के बीच के डिफरेंस है वो 25 है। ध्यान दीजिएगा इसमें +1 कर देंगे। क्यों करेंगे +1, बिकॉज जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए फिगर पर, कि जब हम इसे काउंट कर रहे होते हैं, ध्यान दीजिए इसे काउंट किए इस तरह से ये टर्म्स आपका बढ़ते चला जाता है, तो लास्ट वाले टर्म्स के जो ऊपर होते हैं उस टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करना नहीं, मतलब उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। लेकिन वो भी टर्म्स क्या होता है, काउंट होता है, इसलिए टर्म्स जो होते हैं उसमें आपकी 1 इंक्लूडेड हो जाती है। तो 25 से इसे जब मैं कट आउट करता हूँ तो ये 10 निकल जाते हैं। देन आफ्टर 10 + 1 इज इक्वल टू 11, यानी कि आपका जो टोटल n का टर्म्स हो गया ये वो क्या हो गई आपकी 11 निकल कर आ गई। अब हम लोग को इसमें से क्या निकालने के लिए कह रहा था, तो कितनी आपको लकड़ी की ज़रूरत होगी वो आपको फाइंड करने के लिए कह रहा था। तो चलिए हम लोग उसके लकड़ी की जो टोटल कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी उसे हम लोग निकाल लेते हैं। नाउ अब हमें क्या निकालना है, टोटल आपको कितना लकड़ी की होती है, यानी कि वो हमारे क्या पूछ रहा है, हमको सम पूछ रहा है। तो S11 निकाल लेते हैं। S11 का कंडीशन फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 यानी n/2 A + AN। ध्यान दीजिएगा, तो 11/2, फिर उसके बाद A का टर्म जो है वो आपकी 45 है, प्लस AN जो है वो आपकी 25 है। तो कुछ कंडीशन आपका इस तरह से निकल के आ गया, 11/2 इंटू इन दोनों को जब आपस में ऐड किए तो ये क्या हो गई आपकी 70, ये कट आउट होकर आपकी 35 निकल गई। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 एंड 5 38, 385 सेंटीमीटर ये क्या हो गई, टोटल लकड़ी आपको लग गई। कितना लकड़ी आपको लगेगी। अब आपको इसको अगर ये सेंटीमीटर में, इसे आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी टर्म्स क्या है, ये आपकी सेंटीमीटर में, इसे हम लोग मीटर में भी बदल सकते हैं। तो 385 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए तो ये हमारी क्या होती है, मीटर हो जाती है। देन आफ्टर आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, ये 3.85 मीटर, यानी कि टोटल जो लकड़ी की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा आपको, यानी टोटल लकड़ी जो लगेगा वो 3.85 मीटर के आसपास लग जाएगा। तो आशा करता हूं कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।